जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो ऑस्ट्रेलिया ने या फिर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अगर ये आरोप सच है जो ऑस्ट्रेलिया क्लेम कर रहा है, वो भारत के लिए भी आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में ये खबर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया की जो P-8A है, जो सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट आप एक तरीके से कह सकते हो, और अमेरिका के बाद भारत भी बहुत ज़्यादा नंबर पर P-8A को इस्तेमाल कर रहा है। खबर ये है कि कल जो चाइना की नाभाल वारशिप है, वो लेजर फायर किए P-8A के ऊपर। और P-8A को जो ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के पायलट उड़ा रहे थे, तो उनको एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने क्लेम किया है कि उनका मतलब जो विजन है या फिर उनका देखने का जो ये है, वो कुछ टाइम के लिए खराब हो गया। और ज़्यादा टाइम तक अगर वो लेजर फायर होता तो शायद वो P-8A एक्सीडेंट भी हो जाता। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि चीन की तरफ से अभी भी ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन मैं चाइनीज मीडिया के अंदर बहुत सारा आर्टिकल इसके ऊपर पढ़ा और इसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में समझाना चाहता हूँ। क्या सच में ऑस्ट्रेलिया जो क्लेम कर रहा है वो सही है, और ये घटना कहाँ हुआ है? अगर ये सही है तो आगे आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया समेत अमेरिका, जापान, भारत जो चीन के दुश्मन है, उनके लिए ये कितना खतरनाक है? या फिर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया का एक तरीके से फेक क्लेम है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है चाइना के एग्नेस्ट। क्योंकि चाइना के मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ऐसा कोई ताकत चाइना के पास है नहीं, ये बस वेस्टर्न कंट्री की तरफ से चाइना के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। तो ये सारे सवालों को मैं आपको एक एक करके जवाब दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप बीबीसी का हेडलाइन देख पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया एक्यूजेस चाइना ऑफ साइनिंग लेजर एट वार प्लेन। अब हालांकि मैं जो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया है या फिर जो वेस्टर्न मीडिया है, उसको पढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं आया, लेकिन जब मैं चाइना के अंदर कुछ आर्टिकल पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी मिली। ये और आपको बता दूं कि ये पहला घटना नहीं है कि चाइना के ऊपर आरोप लगा है, चाइना लेजर फायर किया है। इससे पहले 3-4 बार चाइना की लेजर वेपन पर भी मतलब अमेरिका समेत दूसरे देश आरोप लगा चुके हैं, खासकर अमेरिका। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन टॉपिक के ऊपर या फिर कंप्लीट करने से पहले अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से चाइना की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश है। और एक तरीके से आप कह सकते हो यूक्रेन में जैसे अमेरिका या फिर वेस्टर्न मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल अमेरिका रशिया इन्वेड कर देगा, इसी टाइप का चाइना के ऊपर ये बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं ताकि उनके जो आप सब जानते हैं कैसे हथियार लॉबी वेस्टर्न कंट्री में हावी है, तो उनको और ज़्यादा फंडिंग मिले ताकि वो और ज़्यादा एडवांस वेपन कर पाए। अगर आप अपनी दुश्मन को बढ़ाकर नहीं दिखाओगे तो फिर आप ऐसा नहीं कर पाओगे। हालांकि ये लाइन मुझे आखिर में बोलना था, मैं पहले बोल दिया। तो मैं अब आता हूँ एक एक पॉइंट की तरफ। ये इंसिडेंट हुआ कहाँ? अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, ये 2 वारशिप का फोटो जारी किया है और बताया है कि ये ही 2 वारशिप से में से कोई एक वारशिप से P-8A के ऊपर लेजर फायर किया गया था। अगर हम मैप में देखेंगे ये इंसिडेंट कहाँ हुआ है, आप देख सकते हो ये रहा हमारा भारत ऊपर, और ये रहा आसियान कंट्री और इंडोनेशिया वगैरह खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया इधर आ जाता है, और ये रहा पापुआ न्यू गिनी। ये वाला जो एरिया है पापुआ न्यू गिनी है, और ये एक तरीके से चाइनीज कंट्रोल में है। ये तो फिलीपींस तो कभी चाइना कंट्रोल में जाएगा नहीं। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये वाले पॉइंट पर हुआ है। ये वाले पॉइंट पर कुछ चाइना की वारशिप्स, ये वाले पॉइंट पर कुछ चाइना के वारशिप जा रहे थे और एक तरीके से आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब थे, और ऑस्ट्रेलिया का P-8A ऊपर उड़ रहा था, देख रहा था कि यहाँ पर चाइना का क्या हरकत हो रहा है। तो तब ऑस्ट्रेलिया के आरोप है कि लेजर फायर उनके ऊपर किया गया। लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर ये आरोप सच है तो फिर ये 2 तरीके से लेजर हथियार फायर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो चाइना वारशिप बनाया है, शायद वो इसी पॉइंट पर अगर मान लो यहाँ पर P-8A है तो यहाँ से फायर किया गया, या फिर ये शिप से कोई इंडिविजुअल बंदा कोई डिवाइस से ये लेजर फायर किया है। क्योंकि अगर मान ले कि ऑस्ट्रेलिया की जो आरोप है वो सही है, तो चाइना का कहना है कि ये तो फोटो जारी किए हैं लेकिन डिस्टेंस नहीं बताए हैं P-8A ये 2 एयरक्राफ्ट से कितने दूरी पर थे। क्योंकि इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सच में क्या चाइना के पास ज़्यादा पावरफुल लेजर हथियार है या नहीं है। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो चाइना के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं या फिर कुछ रिपोर्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि नहीं देखो हमारा दुश्मन ये बता रहे हैं कि हमारे पास इतना पावरफुल हथियार है, जो कि बिल्कुल सही है। कोई अगर बोलेगा कि नहीं चाइना के पास ऐसे हथियार है, अगर वो कुछ सेकंड और रहता तो P-8A क्रैश होने की खतरा था, तो बिल्कुल आप एक तरीके से चाइना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो। लेकिन सच्चाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और ये पहला आरोप नहीं है। पहले लगा था 2018 में गुआम में अमेरिका की P-8A ने आरोप लगाया था कि नहीं चाइना का जो सी बोट है, जो उनका जो फिशिंग बोट है, सॉरी,
वो एक तरीके से आप सब जानते हैं चाइना जो फिशिंग बोट है, सिविलियन बोट आप एक तरीके से कह सकते हो, उनको भी मिलिटराइज किया है या फिर उनके अंदर भी कुछ कुछ इक्विपमेंट लगाए ताकि वो जो फिशिंग कर रहे होंगे तो वहां पर भी कुछ डाटा कलेक्ट करके वो चाइना वालों को दे। तो वहां से लेजर फायर करके पीईटी के ऊपर किया गया था। इसके बाद जिबूती में जो अमेरिका का बेस है, चाइना का बेस है, तो आरोप लगा था कि चाइना की बेस से लगातार लेजर लाइट से अमेरिका की जो बेस है वहां पर किया जाता था और डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता था। इसके साथ साथ 2019 में जो अफ्रीका में चाइनीज बेस है वहां पर भी कुछ अमेरिका की मतलब जो शिप्स है उनके ऊपर लेजर फायर किया गया था। हालांकि कोई सबूत तो तब नहीं मिला, लेकिन अब ये एक तरीके से आप कह सकते हो चौथी बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने ये आरोप लगाया है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये जैसे मैंने आपको कहा, अगर सच में चाइना के पास है तो ये दो टाइप का हो सकता है, या तो आप शिप से फायर करो या इंडिविजुअली फायर करो। इसका भी कोई डिटेल्स रिपोर्ट नहीं दिया गया। इसके साथ मतलब और एक सिनेरियो खुद चाइना के मीडिया में बताया गया है। वो बताया गया है कि ये एक सिविलियन डिवाइस हो सकता है और उसका नाम है लेजर रेंज फाइंडर। मतलब अभी भी प्रेजेंट टाइम में ये इस्तेमाल होता है। इससे आप फायर करके आपका दुश्मन शिप्स या एयरक्राफ्ट कितनी दूरी पर है वो आप देखते हो। तो शायद इस जो चाइना वाले होंगे वो जब देखे होंगे कि नहीं पीईटी उनके ऊपर उड़ रहा है, तो वो लेजर रेंज फाइंडर से लेजर लाइट फायर करके ये चेक कर रहे होंगे कि नहीं पीईटी हमसे कितना दूर है, या फिर वो डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे। और वो हथियार को या फिर वो एक तरीके से कैसे तो इक्विपमेंट को ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा चढ़ाकर बोला है कि नहीं चाइना के पास एक बड़ा लेजर हथियार है या फिर लेजर ओपन है, जिससे वो ऑस्ट्रेलिया की पास आकर या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आकर पीईटी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो ये बहुत सारे रीजन मैंने आपको 2-3 रीजन दे दिया, इसमें से एक हो सकता है। लेकिन मुझे इतना लगा, खुद चाइना वाले ही मान रहे हैं कि नहीं उनके पास ऐसा कोई एडवांस हथियार है नहीं। और मुझे लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे कि नहीं चाइना के पास एक एडवांस लेजर हथियार आ गया है, तो वो भी आप चाइना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो। मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले लाइन में कहा था, ऐसा दिखाकर एक वेस्टर्न कंट्री या फिर ऑस्ट्रेलिया का फायदा है कि ग्लोबली वो चाइना को ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि नहीं चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। दूसरा ये है कि ऐसा करके वो अपना देश के अंदर डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास तो कोई खुद के अंदर देश के अंदर तो कोई बड़ा डिफेंस कंपनी है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका को हेल्प करना चाहते हैं कि अमेरिका अपना डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाए और एक तरीके से करप्शन हो। क्योंकि आप सब जानते हो F-35 से लेकर बहुत सारा डिफेंस रिलेटेड या फिर दूसरे देशों की जंग करने के मामले में अमेरिका का इकोनॉमी का बहुत सारा पैसा उस लाइन में जाता है। तो इसी वजह से आपके जो लोग हैं उनको आपको दिखाना होगा कि नहीं हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा खतरनाक है। नहीं तो अगर आप उतना ज्यादा पैसा खर्चा करोगे आपके ऊपर सवाल उठेगा। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि नहीं ये चाइना को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। सच्चाई बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। और अगर हम भारत के ऊपर आए तो अभी फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम में मैं तो नहीं मानता हूं कि नहीं लेजर हथियार ऐसा कुछ चाइना के पास है जो भारत की पीईटी या फिर हमारे एयरक्राफ्ट या हमारे वारशिप को खतरा है। लेकिन इस फील्ड में चाइना जरूर रिसर्च कर रहा है, काम कर रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और हमें भी एडवांस वेपन बनाना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर चाइना इस फील्ड में बहुत आगे निकल जाएगा, जिसे हमें कैप्चर करना या फिर वो गैप को मेंटेन करने में काफी मुश्किल होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। रुकता हूं, बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।